उनके गुजर बसर को जब नहीं सब परिवार का जिया बटे सबका इतने खर्चा है वही था बते अब के खर्चा दे मेरे भैया चला गया अब के नहीं हमारा भैया। शहीदों की शहादत पर प्रशासनिक भेदभाव क्यों? कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी वेतन के लिए तो सेना के जवान वतन के लिए काम करते हैं, इसलिए सेना के जवान का सम्मान जीते जी तो होता ही है, उनके शहादत के बाद उनके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है। उनकी अंतिम यात्रा में सेना के जवान से लेकर समाज का हर तबका अपना भाव प्रकट करता है। लेकिन प्रतापगढ़ जनपद के डेरवा गरीबपुर के वीर बहादुर सिंह की शहादत पर प्रशासन ने अपनी भावात्मक गरीबी दिखाई और साथ में हीला हवाली। हालांकि सेना में शहीद शब्द की सटीक परिभाषा तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन देश प्रेम के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले जवान के प्रति समाज का नजरिया तो हमेशा सटीक ही रहा है। भले ही परेड के दौरान वीर बहादुर ने अपने प्राण त्याग गए हैं, लेकिन उन्हें शहीद ही कहा जाएगा। कम से कम प्रशासनिक अमले को इस बात का ख्याल रखना था कि वीर बहादुर की राष्ट्रीय सम्मान और परिजनों को सांत्वना देने में तो कोई कमी नहीं करनी थी, लेकिन प्रशासन का रवैया कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण और उपेक्षापूर्ण दिखाई दिया। जी हां, प्रतापगढ़ जनपद के डेरवा गरीबपुर निवासी वीर बहादुर सिंह पुत्र अवधेश सिंह, जिनका सन 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और वह वर्तमान में जम्मू में तैनात थे, जिनका बुधवार को सुबह परेड के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वह शहीद हो गए। जिसकी सूचना सेना के कैंप से उनकी पत्नी साधना सिंह के पास आई तो साधना सिंह ने घर वालों को फोन से जानकारी दी और यह दुखद सूचना सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें, जिसके पश्चात गुरुवार को देर शाम सेना के जवानों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को उनके निज निवास गरीबपुर डेरवा लाया गया, जहां पर एक सैनिक के सम्मान के लिए मौके पर ना तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी पहुंचा, ना तो जिला अधिकारी पहुंचे और ना ही पुलिस अधीक्षक। वही ग्रामीणों ने शहीद के शव के पहुंचने के बाद किसी प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बाबागंज विधायक विनोद सरोज ने शहीद के परिजन को किसी तरह मनाया तो परिजन हुए राजी और वहीं पर थाना अध्यक्ष महेशगंज मौके पर सलामी देने के बाद शहीद का शव गरीबपुर डेरवा प्रतापगढ़ से सिंगरवेद के लिए रवाना हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा है कि सैनिक का सम्मान हमारे लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए जी सर्वोपरि है और सैनिक का पार्थिव शरीर कल शाम को आया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ एकत्र हैं। आज प्रशासन से कल भी बात हुई थी, प्रशासन से एसडीएम साहब को और सीओ साहब को भेजा है। जितनी भी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी अपेक्षित होंगी, वो सारी सुविधाएं इस परिवार को मिलेगी और हमारी पूरी संवेदना सरकार सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़ी है। पूरे जिले भर में जितने भी शहीद हैं उनके नाम पर सड़क, उनके नाम पे पार्क, हमारे यहाँ मनरेगा पार्क के सभी ग्राम सभाओं में बन रहा है। और ये शहीद को अभी एसडीएम साहब बता रहे तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि शहीद पार्क के लिए 2 बीघे ज़मीन का आवंटन होगा और शहीद पार्क यहाँ बन जाएगा। बाकी जो सरकार ने मानक निश्चित किया है वो सारे मानक अपने आप बिना किसी भेदभाव के पूर्ण होते हैं। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ आश्वासन दे करके गए और नहीं हुआ। सर, शहीद की सरकार से क्या मांग उठा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं इस परिवार को थोड़ा तेज बोलेंगे सर। सबसे पहले आज इस परिवार को जिस तरीके से वीर बहादुर शहीद हुए हैं उस परिवार को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। उस परिवार के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम और पूरी समाजवादी पार्टी, महासचिव जिलानी जी, कुंवर साहब और सौरभ सिंह, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। पूरे परिवार के साथ हम लोगों की पूरी संपैथी है। मगर आज हमें इस बात का बहुत कष्ट है जो सरकार की दो रवैया चरित्र है वो बहुत ही निंदनीय है। हमें इस बात का भी खेद है कि प्रशासन के लोग अभी तक शहीद परिवार के दरवाजे नहीं पहुंचे हैं। न डीएम, न कप्तान,
यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक अभी तक नहीं आई है। ये बहुत ही इस सरकार के लिए शर्म की बात है और सरकार को इस रवैया पे सुधार लानी चाहिए और सरकार को जो शहीद परिवार को देना चाहिए वो दे। अगर नहीं देती है तो शहीद परिवार के साथ पूरे जनपद के लोग एक साथ खड़े होके जहां वो चाहेंगे पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। आप शहीद वीर बहादुर सिंह जी के पिताजी हैं। हाँ जी, आपकी जो है शासन प्रशासन से क्या मांग है? मांग ये रान पार बन जात उनका गुजर बसर को जात नहीं सब परिवार का जिया बातें इतने खर्चा वही था मतलब अब के खर्चा दे मेरे भैया चला गए अब के दे हमारा भैया भैया